परसेंट डिलीट क्यों और परसेंट डिलीट से युवाओं के साथ जो संस्थागत अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं, न अब लेना चाहते, न आगे का ऐसा उनके पास में कोई प्लान है। अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, सवाल यही है कि जो विषय विशेषज्ञ आते हैं पेपर बनाने के लिए उनसे पर्सन गलत बनता क्यों है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि एक विषय विशेषज्ञ गलत पर्सन बनाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। बार बार पर्सन डिलीट क्यों और पर्सन डिलीट से युवाओं के साथ जो संस्थागत अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? साथियों, राजस्थान में वर्तमान की सरकार में नाम मात्र की भर्तियां आ रही हैं। उन भर्तियों के पेपर समय पे नहीं हो रहे। जिन भर्तियों के पेपर समय पे हो रहे हैं उसके बाद में उनके परिणाम नहीं आ रहे और परिणाम के बाद में उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। लेकिन उस पूरी प्रोसेस के बीच में एक जो अन्याय किया जा रहा है, जो वर्षों से किया जा रहा है, इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो कभी भी अपनी जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं, न अब लेना चाहते, न आगे का ऐसा उनके पास में कोई प्लान है। कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसमें अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से जो पेपर हो रहे हैं उनमें इतने पर्सन गलत बनाए जाते हैं कि उनको डिलीट करना पड़ता है। डिलीट करने की वजह से छात्र उस पर आपत्ति दर्ज करवाते हैं, उसके पैसे देते हैं, उसके बाद में वो परिणाम रुक जाता है। परिणाम के लिए छात्र कोर्ट में जाते हैं, वहां पैसे खर्च करते हैं और पर्सन डिलीट होने से छात्रों का भविष्य भाग्य पर निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, सवाल यही है कि जो विषय विशेषज्ञ आते हैं पेपर बनाने के लिए उनसे पर्सन गलत बनता क्यों है। क्या ये जानबूझकर पेपर में गलत पर्सन डाले जाते हैं जिससे परिणाम को डिले किया जाए और बच्चों को कोर्ट में लेके जाया जाए, जिससे उनके एक आर्थिक रूप से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि एक विषय विशेषज्ञ गलत पर्सन बनाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, न कोई उस पर आर्थिक जुर्माना, न कोई उसके ऊपर कोई सजा का प्रावधान है। लेकिन ये पूरी पीड़ा युवाओं की है, इसको सुनने को कोई तैयार नहीं है। मेरी मांग है पूरे राजस्थान के युवाओं की ओर से कि ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। कैसे कोई पर्सन गलत बन सकता है, ये इस बात का पर्सन है और इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता होनी चाहिए कि युवाओं के साथ में सरकार और संस्था जो पेपर करवा रही है वो गंभीर नहीं है। ये अत्याचार, ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। ये परिपाटी बंद होनी चाहिए और पेपर पूरा सही बनना चाहिए और समय पर उसका परिणाम आना चाहिए। धन्यवाद।